and this is how sunrise looks like. Slow mornings are best. सनराइज़ होता हुआ यार कितना बढ़िया लगता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सनराइज़ और सनसेट मिस ही ना करूँ। कुछ ही सनराइज़ और सनसेट तो देखने को मिलते हैं यार लाइफ में, बाकी तो वही भाग दौड़ है। ठंडी हवा चल रही है और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:40। मैं छत पर आ गया था तो काफ़ी देर मैंने बैठ के तो सनराइज़ देखा और अब मैं निकलता हूँ पार्क के लिए। हवा चल रही है ठंडी ठंडी। आज वही अपना पुराना रूटीन। आज वापस से 3 से 4 किलोमीटर दौड़ेंगे और इस महीने का जो मैंने डायरी में टारगेट लिखा है वो 5 किलोमीटर है कि इस महीने मुझे 5 किलोमीटर तक पहुंचना है फैब में ये। और फैब के पहले वीक में जो मेरा टारगेट है वो 2 से 3 किलोमीटर का है और दूसरे वीक में टारगेट है 3 से 4 किलोमीटर का। और जो लास्ट के जो 15 दिन के करीब रहेंगे उसमें मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है। तो ये वाला मैंने गोल लिखा है। इस साल से मैंने ये कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये मैंने नई हैबिट ऐड करी है जिसमें मैं हर महीने के शुरू में अपनी डायरी में गोल्स लिख दूँगा अपने, जिसमें मैं उनको डिवाइड कर दूँगा वीक के हिसाब से कि मुझे इस वीक में इतना इतना करना है। तब मैं जाके फाइनल में जब मैं मंथ एंड आ रहा होगा तब मैं इतना अचीव कर पाऊँगा। जैसे मैंने जैन की स्टार्टिंग में लिखा था कि मुझे डिवेंची रिजॉल्व को कंप्लीट करना है मंथ एंड तक। वो मैंने डिवेंची रिजॉल्व को कंप्लीट करा। हालांकि कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट उसका थोड़ा सा बड़ा है तो वो मैं अभी सीख ही रहा हूँ। बाकी इस महीने के जो हैं वो जैसे कि वीडियो एडिटिंग का है और अपनी रनिंग को लेकर है, 5 किलोमीटर तक दौड़ना है। और मेरे जिम के गोल्स हैं जैसे बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट यार मैं 150 किलो मुश्किल से मार पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने 150 किलो ही टारगेट रखा है कि 150 किलो तो लगानी है इस महीने के एंड तक। और मुझे पता है कि मैं ज़्यादा लगा दूँगा। कभी चल रही है क्योंकि हवा ठंडी चल रही है। मैं निकलता हूँ पार्क। अभी भी मुड़ के सनराइज ही देख रहा हूँ। बाकी घर आके बात करूँगा, डायरी खोल के दिखाऊँगा मैंने क्या किया। शांति तो अच्छी खासी है यार पार्क में, और लेकिन ये जो सड़क से आवाज़ आती है ना ये हॉर्न की, जैसे अभी एम्बुलेंस निकल रही है यहाँ साइड में से बाहर से, इतनी तेज़ उसका वो सायरन बज रहा है भाई। बहुत मुश्किल है भाई पीस ढूंढना, बट ठीक है तुम्हें थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा उसके लिए, मिल जाएगी कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा शहर में जो रहते हैं भाई। मज़ा आने लगा यार पार्क में आने। शुरू मजबूरी में किया था लेकिन अब मज़ा आ रहा है। कंप्लीट आज का टारगेट 2 किलोमीटर का। 10 दिन तक मुझे 2 किलोमीटर ही दौड़ना है। मैं अभी इतना थका नहीं हूँ, मैं अभी जस्ट भाग के रुका हूँ। बट जो मैंने लिखा है, जो मैंने शेड्यूल करा है, टारगेट बनाया है, मेरे को उससे अभी ऊपर नहीं जाना, क्योंकि मुझे ये चाहिए कि मंथ एंड तक मैं 5 किलोमीटर इस तरीके से दौड़ूँ, मुझे बीच में रुकना ना पड़े। ठीक है ना मेरी सांसें ज़्यादा फूले, बस हो जाए। तो वही है मसल मेमोरी बोल देते हैं लोग या जो भी है, क्योंकि पहले तो भाई आदत थी ना थोड़ी सी दौड़ने की। मैं वापस से रुक गया पीछे
सनसेट देखने के लिए, मतलब सनराइज़ देखने के लिए। धन्यवाद। मेरे को यार बड़ा बड़ा शौक़ है भाई उगता हुआ सूरज और ढलता हुआ सूरज देखने का, अच्छा लगता है। अब मैं ऐसे चलते हुए ऐसे वीडियोस बनाता हूँ ना, तो पार्क में तो पार्क में जो भी घूम रहा होगा ना, मेरे को भाई ऐसे देखेगा जैसे कि मैं कहीं दूर से आया हूँ कि भाई ये बंदा वीडियो कैसे बना रहा है, ऐसे करके। मतलब नया है ना, सबके लिए फियर है, फोबिया, सोशल एंजाइटी, कुछ भी बोल लो। अब यहाँ से मेरे को ओशो के कुछ वर्ड्स याद आते हैं। मैं आजकल भाई 12 किताबें लेकर आया हूँ मैं, जिसमें 4 तो ओशो की है। हाँ, मैं बोल रहा था कि जिसमें से 4 तो ओशो की बुक्स हैं। एक है अवेयरनेस, और एक है मैं जीवन सिखाता हूँ, और एक है नहीं, जो दूसरी वाली जो मैंने बताई जीवन सिखाता हूँ नहीं है, वो है जीवन की खोज। और जो थर्ड है वो है कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ। तो 4th वाले का मेरे को अभी ठीक से नाम याद आ नहीं रहा है, क्योंकि मेरे को बुक स्टोर वाले अंकल ने सजेस्ट करी थी वो बुक, तो फिर मैंने ले ली थी। मैं कि ले लेता हूँ। बाकी वो जो 3 जो मैंने बताई है वो मैंने नोट करी हुई थी कि ये मुझे पढ़नी है। आज का स्किपिंग का टारगेट रहेगा 1500। तो 1500 के आसपास मैं स्किपिंग करूँगा। आज थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, लास्ट टाइम मैं 1200 करके गया था, तो आज 1500 तक ठीक है। धीरे धीरे से भी थोड़ा और बढ़ाएंगे, जितना हो सकेगा उतना। ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि मेरे को इतने तक पहुंचना है। जैसा रनिंग में है 5 किलोमीटर का, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 800 कंप्लीट। हवा बड़ी ठंडी चल रही है, पसीने आते ही सूख रहे हैं। पूरा आज पार्क में मज़ा आ रहा है, क्योंकि ना खाली है, ज़्यादा लोग हैं नहीं। यहाँ पे लड़ाई हो रही थी, सब उसके पीछे भाग गए, लड़ाई हो गई। मैं वही तो कह रहा मोदी ने फ्री दी रबियां दित्तियां ने भाई ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆਈਟੀਆਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਈਟੀਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨੰਦੇੜ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਏਸੀ ਇੰਨਾ ਚਿਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਏਸੀ ਕੰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆਏ, ਏਸੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਫੌਜੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੂਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ है। सुबह की वाइब भी अलग है। पीछे अंकल गाना गा रहे हैं और अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। वर्कआउट हो गया है, 2 किलोमीटर रनिंग हो गई है, ठीक है। 1500 के आसपास स्किपिंग हो गई है। थोड़ी देर मैंने मेडिटेशन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, लोम विलोम कर लिया ऐसे ये वाला, और अब अच्छा लग रहा है। मैं अब ऐसे बैठा हूँ बस खाली, अकेला, ना मेरे इधर कोई है ना मेरे इधर कोई है, और दूर दूर तक भी कोई, ऐसे अकेले बैठा हूँ, अच्छा लग रहा है बस।
लगता है कि हर किसी को भाई अकेले बैठना बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल अकेले बैठता हूँ मैं 2-2.5 घंटे दिन में आजकल बैठने लग गया हूँ। थोड़ा सा बुक उठाता हूँ और छत पे चले जाता हूँ, धूप में बैठता हूँ। अभी जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ वो है ओशो की द्वारा लिखी गई जीवन की खोज। तो वो किताब मुझे अच्छी लगी। उसमें ओशो ये बताते हैं, अभी मैंने सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा है। उसमें ओशो ये कहते हैं कि अक्सर हम क्या करते हैं कि हम जीवन को अपने से बाहर ढूंढते हैं और अंदर कभी ढूंढ ही नहीं पाते। मतलब हमें क्या चाहिए और क्या नहीं, और हम हर दिन को हर घंटे को हर क्षण को ख़राब करते हैं ये सोच के कि हम कुछ चीज़ें कल कर लेंगे। और वो हमें ऐसा लगता है कि जिस समय पर हम वो चीज़ टाल रहे हैं वो समय आ जाएगा, पर हमें ये नहीं पता कि हर एक समय, मतलब हमारा जन्म ही हमारी मृत्यु का सबसे पहला दिन था। हम हर दिन अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं और स्टिल ये सब कुछ जानते हुए हमारे अंदर बिल्कुल भी जिज्ञासा नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। हम जीवित नहीं हैं, हम नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए। हमें बस इतना पता है कि समाज को हमसे क्या चाहिए और हमें समाज को क्या देना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें खुद से क्या चाहिए, हमें खुद को क्या देना है क्या। तो ओशो यही बोलते हैं कि जो व्यक्ति ये नहीं जानता है वो मृत है, वो जीवित नहीं है, उसे जीवन का पता ही नहीं है। तो अभी तक मैंने यही पढ़ा है। मान लो कि आपको कोई कह दे कि आप 24 घंटे बाद मर जाओगे, तो आपको एक्चुअल मीनिंग पता लगेगा लाइफ का कि लाइफ क्या है। उस 24 घंटे के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ खुद को समय दोगे, ठीक है। आप वही चीज़ें करोगे जो आपको करनी है, जो आप चाहते हो, जो आप हमेशा से करना चाहते थे। आप उन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे जो एक्सटर्नल फोर्स आपसे करवा रही है, जैसे कि सोसाइटी, कोई भी वो आपसे करवाना चाह रही है, उस चीज़ पे आप कभी ध्यान नहीं दोगे। तो अब तक के फर्स्ट चैप्टर में मैंने यही समझा कि ट्राई टू नो योर सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। अब सेकंड चैप्टर का नाम है मार्ग, तो वो पढ़ूँगा आज। अभी पहली बुक, उससे पहले मैंने जो बुक पढ़ी थी वो हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की थी, मधुशाला, जिसमें मेरे को सबसे अच्छी लाइन ये लगी थी कि भेद कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। तो उसमें हरिवंश राय बच्चन जी ये भी बोलते हैं कि जो सबको बांट रहा है, जो सबको तोड़ रहा है, पर लेकिन सब एक ही जगह पर जाके मिलते हैं और वो जगह है मधुशाला। तो जो मदिरा है, जो मधुशाला है, उसने कभी किसी को नहीं बांटा, उसने कभी किसी में कोई पक्षपात नहीं करा। वो जगह सबके लिए एक समान है। दुखी के लिए भी उसी तरह की है, एक सुखी व्यक्ति के लिए भी उसी तरीके की है, ठीक है। हिंदू के लिए भी वही है, मुस्लिम के लिए भी वही है, हर किसी के लिए वो जगह, वो स्थान सामान्य है। तो अच्छी लगी वो किताब मुझे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो भी किताब पढूँ उसके बारे में मैं रिकॉर्ड करूँ, आपसे बात करूँ उस चीज़ के बारे में, और अपने दोस्तों से उस चीज़ के बारे में बात करूँ जो इंटरेस्टेड हो। जैसे मैं आजकल शुभम से बात करता हूँ उन सारी किताबों के बारे में, या कभी भी चलते फिरते मम्मी को पकड़ लेता हूँ कि मैंने आज ये पढ़ा तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, जिससे कि वो चीज़ ना मुझे याद रहे और मैं उसको अपने जीवन में उतार सकूँ। क्योंकि आपने सिर्फ किताब पढ़ ली दिखाने के लिए या ये चीज़ पूरी करने के लिए कि मुझे ये चीज़ करनी है, और आपने वो पढ़कर फेंक दी या रख दी, तो उसका कोई मूल्य ही नहीं है। तो यार आप ना पढ़ना और पढ़ना बराबर है। चल, एक और चीज़ है जो मुझे बहुत खाती है, परेशान करती है, वो है अपेक्षाएं। मैं कभी भी जीवन में ये नहीं चाहता कि मैं किसी दूसरों की अपेक्षा को पूरी करूँ, किसी भी दूसरे की अपेक्षा को पूरी करूँ, क्योंकि नहीं यार, मैं वो चीज़ करने ही नहीं आया। मैं खुद होना चाहता हूँ, मैं होना चाहता हूँ सबसे पहले तो। उसके बाद है फिर जो है, मैं खुद को जानना चाहता हूँ कि भाई मुझे चाहिए क्या मुझे दौड़ना पसंद है, क्या मुझे यहाँ पर ऐसे खाली बैठना पसंद है, खाली बैठ के ऐसे कैमरे के आगे बात करना पसंद है, या मुझे गाने सुनना पसंद है, या मुझे मेडिटेशन करना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है। मुझे ये चीज़ जाननी होगी कि मुझे क्या पसंद है। मुझे ये चीज़ नहीं जाननी होगी
कि दूसरों को क्या पसंद है, कि मुझसे दूसरा क्या करवाना चाह रहा है। ठीक है, कोई मुझसे ये करवाना चाह रहा है कि भाई तू ठंड में ठंडे पानी से नहा, और मैं उसकी सुन के मैं वो ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, हालांकि वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, बट स्टिल। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ट्रूली बी योरसेल्फ फर्स्ट, उसके बाद है जो। भाई अभी मैं सुबह रनिंग करके ना वीडियो बना रहा था, तो भाई मेरे को लोग देख रहे आते जाते कि भाई ये वीडियो बना रहा है। अभी भी अंकल पीछे बैठे हैं बहुत सारे, तो वो मुझे घूरे जा रहे देखे जा रहे हैं कि भाई क्या कर रहा है, सुबह सुबह आके वीडियो बना रहा है। हालांकि मेरा वर्कआउट सब कुछ हो गया है, तो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे पसंद है, मेरी जागरूकता कहती है कि मैं ये काम करूँ। तो इसी से मुझे ना यहाँ से मुझे ओशो याद आते हैं, जिस ओशो बोलते हैं कि आपका जन्म किसी की अपेक्षाएं पूरी करने को नहीं हुआ है, आपका जन्म आपकी आत्मा को संपूर्ण करने को हुआ है, कि आप अपनी आत्मा को संपूर्ण करने को पैदा हुए हो। चाहे सम्मान मिले कि असम्मान, सत्कार मिले कि असत्कार, जिए जाना अपनी धुन में, उठना अपनी धुन में, बैठना अपनी धुन में, चले जाना अपनी धुन में। फिर दुनिया क्या कहती है किसी की मत सुनना। बस स्मरण रहे भीतर से, तुम्हें ये याद रहे कि जो भी तुम करो पूरी जागरूकता से करो। अगर तुम्हारी जागरूकता गवाही दे तो करो, तुम्हारी जागरूकता गवाही ना दे तो ना करो। अब चाहे शास्त्र कहते हो कि करो, पर तुम्हारी जागरूकता कहे कि नहीं, तो शास्त्र गलत। सिर्फ वही करो जो तुम्हारी जागरूकता कहती है। तो वही है कि अब कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, अब मुझे जो पसंद है मैं वही करूँगा। तो यहाँ से इसीलिए मुझे ओशो याद है। भाई आज कसम से मौसम इतना अच्छा है, अब मैं क्या करूँगा, खा पी के स्कूटी उठाऊँगा और दिल्ली में कहीं ना कहीं निकल लूँगा भाई घूमने। आज ही नहीं बैठने वाला मैं घर, आज तो भाई अरे वाह भाई बिल्लू जेल से फरार। नहीं एक बारी तकियां मैंने को नहारदा मैं 10 बारी बाहर दा मैं।